हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका वेद दृष्टि ग्रुप में स्वागत है। मैं नरेश भाटी वेलकम करता हूं आपका वेद दृष्टि ग्रुप में। और पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म तक पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से वो कौन से ऐसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण थे जिसकी वजह से लोग ये जो नए धर्म आए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी तरफ जो है वो आकर्षित हुए थे। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो आज हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम के उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज है हमारा जैन धर्म यानी जैनिज्म की हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की, जैनिज्म यानी जैन धर्म। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो जैन धर्म था, एक तरह से इसको नास्तिक धर्म कहा जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, नास्तिक धर्म है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये नास्तिक धर्म माने जाते हैं। और इस जैन धर्म की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब से ये सृष्टि बनी है, जब से ये संसार है, नेचर है, दुनिया है, तभी से जैन धर्म तभी से स्थापित है। और जैन धर्म में कहा गया है कि जैन धर्म से जुड़े हुए जो एक से एक जो महान विद्वान हुए, या कहें तो जैन धर्म के जो सबसे बड़े जो शिक्षक हुए या गुरु हुए, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। तो ये जो तीर्थंकर जो शब्द है, इसका अर्थ होता है ग्रेट टीचर, एक महान शिक्षक। क्या मतलब है तीर्थंकर जो शब्द है इसका? इसका अर्थ है एक महान शिक्षक, एक महान शिक्षक यानी ग्रेट टीचर। एक महान शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक जो हमको इस दुनिया के कष्टों से पार करा के एक रास्ता दिखाता है, हमको दूसरी तरफ ले जाता है, कष्टों से सुख की तरफ ले जाता है। यानी हमारा एक तरह से मुक्ति दाता है ये जो तीर्थंकर माने गए हैं, जो हमको एक रास्ता दिखाते हैं इस दुनिया के दुखों के कष्टों से दूर जाने के लिए। तो फोल्ड मेकर कह सकते हैं, एक पथ प्रदर्शक, एक रास्ता दिखाने वाले, जो हमको क्या है, इस दुनिया के कष्टों से दूर ले जाते हैं और एक रास्ता हमारे लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर तीर्थंकर जो शब्द है, इसका मतलब है ग्रेट टीचर या एक महान शिक्षक जो इस दुनिया से हमको इस भव सागर से पार उतारते हैं। क्लियर है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। और जो सबसे पहले तीर्थंकर माने गए हैं, वो माने गए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने गए हैं। ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर कहा जाता है या उनको पहला तीर्थंकर माना जाता है। तो हमें 24 जो तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव को पहले माना गया है। बाकी और जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें अगर उनकी हम एक तरह से बात करें ना, उनकी सत्यता की बात करें, उनकी ऐतिहासिकता की बात करें या उनकी हिस्ट्री देखें, तो उन पे डाउट है, क्लियर नहीं है। सिर्फ 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं, उन्हीं को हिस्टोरिकल ऑफ पॉइंट व्यू से या ऐतिहासिक रूप से उन्हीं की जो सत्यता है वो सिद्ध हो चुकी है। मतलब कि वो वास्तव में थे। बाकी और जो तीर्थंकर है उनके बारे में डाउट है और क्लियर नहीं है। तो 23वें 24वें तीर्थंकर हैं, बिल्कुल उनकी हिस्ट्री को लेकर, उनकी ऐतिहासिकता को लेकर किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, वो थे और इस जैन धर्म के तीर्थंकर थे। बाकी और जो हुए हैं उनके बारे में डाउट है, संशय है या अस्पष्ट चीजें हैं, क्लियर नहीं है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई बातें आप लोगों को? तो हमें 24 की जरूरत नहीं, ना ही एग्जाम में पूछता है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर जो शब्द, इसका मतलब होता है एक महान शिक्षक, ग्रेट टीचर, तीर्थंकर। और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी। ठीक है। तो हम 23वें को लिख लेते हैं। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ।
ठीक है, पार्श्वनाथ। ये काशी बनारस के जो राजा थे, काशी या जो आज बनारस है यूपी में, काशी बनारस के राजा थे, उनके पुत्र थे ये। काशी बनारस के जो राजा थे अशुशैन, तो अशुशैन के ये क्या थे, पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो ये 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। काशी बनारस के जो राजा थे अशुशैन, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। क्लियर है। तो महावीर स्वामी जो इसके 24वें तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, उनके बाद या महावीर स्वामी जी के इस धर्म से जुड़ने के बाद ही ये जो धर्म है ये लोकप्रिय हुआ, पॉपुलर हुआ और लोगों तक ये पहुंचा और लोग इसके अनुयायी बने। ठीक है, तो अगर यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहा जाता है, रियल एक तरह से फाउंडर, तो महावीर स्वामी, क्योंकि इनके आने के बाद ही दुनिया ने या कहे तो भारत में लोगों ने इस धर्म को जाना। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन वे बनते हैं यहाँ से कि महावीर स्वामी का जैसे जन्म कहाँ पे हुआ, पिताजी का नाम, माता का नाम, फिर कहाँ पर इन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की और क्या इन्होंने उपदेश दिए, क्या शिक्षा दी, कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए, क्या जैन धर्म की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं जैन धर्म के। तो इन सारी बातों पर हम एक एक करके अब क्या है विस्तार से चर्चा करते। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये इतना हो गया तो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी जो जैन धर्म के क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। वहां से क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी से क्वेश्चन आता है जैसे कि महावीर स्वामी इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका असली नाम क्या था या इनका ओरिजिनल नेम क्या था। ठीक है, वर्धमान, वर्धमान। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला देवी। जो लिच्छवी एक राज्य था, एक स्टेट था लिच्छवी, तो लिच्छवी के राजा थे चेटक। तो लिच्छवी के राजा जो चेटक हैं, इनकी सिस्टर थी, ये बहन थी। ठीक है, बिहार में पड़ेगा लिच्छवी, बिहार। क्लियर है यहां तक आप सभी को। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, पूरा नाम था वर्धमान महावीर स्वामी। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला देवी, और जो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, ये उनकी बहन थी त्रिशला देवी। तो कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी भी कौन थे, क्षत्रिय थे, एक राजा के बेटे थे। और इनके कुल का क्या नाम था, इनका कुल या वंश, कुल या वंश का क्या नाम है, महावीर स्वामी के वंश का कुल का नाम है ज्ञात्रक कुल के थे। कौन से कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के थे। महावीर स्वामी के वंश का या कुल का नाम क्या था, ज्ञात्रक। तो कौन से कुल के थे ये, ज्ञात्रक कुल के थे। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं। और इनकी जो पत्नी थी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, ठीक है, पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था।
यशोदा, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनको एक बेटी हुई थी, इनकी एक बेटी थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। और महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका नाम था जमाली, या कई जगह जामिल भी लिखा मिलता है, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको जामिल या जमाली, जामिल या जमाली। क्लियर है? तो ये यहाँ तक जो जानकारी मैंने आपको बताई है कि असली नाम क्या था, पूरा नाम था या बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ जो एक राजा थे, ठीक है। और माता का नाम था त्रिशला देवी जो लिच्छवी के राजा थे, बिहार में पड़ता है लिच्छवी, केटक की बहन थी ये। और कुल या वंश का नाम था ज्ञात्रक, ज्ञात्रक कुल या वंश के नाम थे, ज्ञात्रक कुल के या वंश के थे। और पत्नी का नाम था यशोदा, बेटी का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी और इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमालिया जामिल, जमालिया जामिल। क्लियर है इतना? और फिर इन्होंने कहते हैं लगभग 30 वर्ष की आयु में अपना घर बार छोड़ दिया और अपने भाई से आज्ञा लेकर ये क्या बन गए, एक संत बन गए और संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना चले गए ज्ञान की खोज में। क्लियर है? तो लगभग 12 सालों तक इन्होंने एक कठोर तपस्या की, साधना की, ठीक है, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो भी एक जगह पड़ती है बिहार में, वहां पर। तो इसको एक बार देख लें, आप नोट कर लें, ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। इनके वंश का क्या नाम है, ये पूछता है। इनकी माता किस राजवंश से संबंधित थी, तो लिच्छवी गणराज्य से थी। बिहार में जो राजा थे वहां के चेटक, उसकी बहन थी त्रिशला देवी, ठीक है। यहाँ तक इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो अब हम आगे बात करते हैं, आगे की जो महात्मा जो ये महावीर जी थे, कहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और क्या इनकी शिक्षाएं थी, इन्होंने क्या कहा, या जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है, उन पर बात करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने ये अच्छे से समझा और इसको नोट किया होगा अपनी कॉपी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बिहार में एक जगह पड़ती है जंभिक ग्राम, जंभिक ग्राम, बिहार में एक जगह है जंभिक ग्राम, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कहते हैं इनको केवल्य की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति, ठीक है? और वो नदी कौन सी नदी पूछता है, तो इनको जो ज्ञान की या केवल्य की प्राप्ति हुई थी, नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और वो वृक्ष कौन था जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष का नाम था साल का वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जंभिक ग्राम, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, जंभिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिसको कहा जाता है केवल्य की प्राप्ति, दूसरा नाम आता है केवल्य की प्राप्ति। और किस पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी तो या केवल्य की प्राप्ति हुई, ही अटेन नॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऋजुपालिका एट जिम्बिक ग्राम अंडर द ट्री साल। क्लियर है? और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई या केवल्य की प्राप्ति हुई, तो महावीर स्वामी क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी क्या बोला जाता है, केवलिन भी कहा जाता है। तो लगभग जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। क्या कहलाए, केवलिन कहलाए।
ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। यानी केवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या कहा जाने लगा इनको? केवलिन कहा जाने लगा। इंद्रियों पे कंट्रोल के कारण, इंद्रियों पे नियंत्रण रखने के कारण महावीर स्वामी क्या बोला था? जितेंद्रिय भी कहा जाता है इनको, जितेंद्रिय। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेंसेस पे कंट्रोल किया, तो इसलिए क्या बोला जाता है इनको? जितेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य अपने सब लोगों में सब समकालीन महावीर, ठीक है, सब में वीर थे, बहादुरता दिखाई, एक तरह से ब्रेवरी दिखाई, तो कहा जाता है महावीर स्वामी। इंद्रियों पे कंट्रोल, सेंसेस पे कंट्रोल, इंद्रियों पे नियंत्रण रखने के लिए क्या बोला जाता है इनको? जितेंद्रिय। ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति, तो क्या जाता है? केवलिन कहा जाता है। तो ये ज्ञान और ये सब चीज इनको कब प्राप्त होते हैं? ज्ञान लगभग जब इनकी एज थी, महावीर स्वामी की एज कब थी? 42 साल की उम्र में इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। लगभग 12 साल लगे थे महावीर स्वामी को ये ज्ञान प्राप्त करने में। समझ में आ रही बातें? तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट कर लें आप। महावीर स्वामी 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जंभिक ग्राम बिहार में पड़ता है, जंभिक ग्राम बिहार। ठीक है, केवल्य की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। केवल्य की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। सेंसेस पे कंट्रोल करने के कारण, यानी इंद्रियों पे अपना नियंत्रण रखने के कारण क्या कहलाए? जितेंद्रिय कहलाए। अपने सब समकालीन जो लोग थे इनके, और जो इनके कहते हैं ना समकक्ष थे, समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी लोग, उनमें सबसे बहादुर थे, तो क्या कहलाए? महावीर कहलाए। क्लियर है यहां तक? और इन्होंने दुनिया में इस जैन धर्म को क्या किया? काफी प्रसिद्धि और लोकप्रियता दिलाई। तो बड़ा सहज सरल इनका व्यक्तित्व था, इनकी पर्सनैलिटी बड़ा साधारण सिंपल थी। और इन्होंने फिर क्या था, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उपदेश, और इन्होंने लोगों तक पहुंचाए अपनी बातें, अपने उपदेश। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे, ये निवस्त्र होकर अपना घूमते थे और ज्ञान देते थे लोग। तो मैंने बताया ना कि जो संस्कृत भाषा थी, जो वेदों की भाषा थी, वो आम जनता को समझ में नहीं आती थी। इसी वजह से, जैसे कि जैन धर्म में अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने आम जनता की भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। हमारी बात है, अपने विचार, अपने उपदेश पहुंचाए। जैन धर्म ने कौन सी भाषा? आम जनता की भाषा, यानी जिसको कहते हैं प्राकृत भाषा। जैसे बुद्ध जी ने पाली भाषा का सहारा लिया। समझ रहे हैं आप? तो महावीर स्वामी ने जो अपने विचार, अपने उपदेश, अपना ज्ञान जो लोगों तक पहुंचाया, वो कौन सी भाषा में पहुंचाया था? आम जनता की भाषा, जिसको कहते हैं प्राकृत भाषा। इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है, अर्ध मगधी। अर्ध मगधी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मगध यानी, हम आगे बढ़ेंगे ना, मगध बिहार में उधर बोली जाती थी। समझ रहे हैं आप? तो बुद्ध, इन्होंने, महावीर स्वामी ने अपना जो ज्ञान था लोगों तक, वो कौन सी भाषा में पहुंचाया? आम जनता की जो भाषा थी, जिसका नाम था प्राकृत, या जिसको कहते हैं अर्ध मगधी। क्या बोला जाता है? अर्ध मगधी भाषा। क्लियर है? और फिर ये अपने अंतिम काल तक लोगों तक अपने विचारों को, अपनी बातों को पहुंचाते रहे। लोगों के दुखों को, कष्टों को दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया, और एक साधारण जीवन, एक सच्चा जीवन, एक सदाचार जीवन के साथ जीने के लिए लोगों को शिक्षाएं दी। क्लियर है? तो इनकी डेथ कहाँ पे हुई, तो इसको देख लेते हैं, वो पूछता है। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, कर लिया होगा इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें महावीर स्वामी जी के जीवन से संबंधित देखी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद 468 ईसा पूर्व में, 468 BC ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार। क्लियर है इतना? कहाँ डेथ हो जाती है इनकी? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार। क्लियर है यहाँ पे? इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर इनके जो शिष्य हुए, इन्होंने इनके ज्ञान को
और लोगों तक पहुंचाए, इनकी शिक्षाओं को आगे तक पहुंचाए। क्लियर है? यस, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने इनका जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, माता पिता के सारे नाम देख लिए। हाँ, एक फैक्ट और रह गया, उसको लिख लें। ये अक्सर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। जैसे डेथ यहाँ पे हुई थी पापुरी बिहार में, अगर हम महावीर स्वामी के जन्म की बात करते हैं तो थोड़ा सा शुरुआत में लिख लेंगे। स्वामी जी का जो जन्म हुआ था, महावीर जी का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था आपका 540 बीसी यानी ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली बिहार। कुंडग्राम वैशाली बिहार। हो सकता है पूछ ले। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार। कुंडग्राम वैशाली बिहार में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप तक बताई, पहुंचाई हैं। इनको आप सारे लोग याद रखेंगे। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखते हैं कि जैन धर्म की मुख्य मुख्य बातें क्या थी, या जैन धर्म ने किन किन बातों का विरोध किया और किन बातों की शिक्षा लोगों तक दी, लोगों तक पहुंचाई। क्लियर है? तो इसमें भी जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, हमने जैसे बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, ये भी समानता की बात करते हैं। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, अवतारवाद, इन सब का खंडन किया इन्होंने भी। वेदों को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते ये। ठीक है, और जो ऋग्वेद में जो देवताओं की बात है, उनसे ऊपर अपने इन तीर्थंकरों को मानते हैं। ठीक है, इसमें बात है। हाँ जी, तो उनको अब देख लेते हैं कि किस किस में विश्वास करते हैं, किसको नहीं मानते। अगर हम बात करें तो ये जाति प्रथा, ठीक है, इसको नहीं मानते। मूर्ति पूजा, ठीक है, इसका विरोध करते हैं ये। ठीक है, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, यज्ञ, हवन, कर्म कांड, इन सब का विरोध करते हैं। हिंसा, इनका भी विरोध करते हैं। ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, वेदों को नहीं मानते। ठीक है, वेदों को नहीं मानते। असमानता का विरोध करते हैं। इसकी बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अहिंसा पे बहुत ही ज्यादा बल दिया है, बहुत फोकस किया है अहिंसा पे। इस पे ज्यादा फोकस किया है इन्होंने, अहिंसा पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, मूर्ति पूजा इनका सबका विरोध है, समानता की बात करते हैं, अहिंसा नॉन वायलेंस की बात करते हैं। ठीक है, आत्मा को मानते हैं, सॉल, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म। ठीक है, समानता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म में एक अंतर था, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाया है। ठीक है, वो आत्मा के एग्जिस्टेंस को, यानी सॉल के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। लेकिन इस धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, इन सबको माना गया है। अहिंसा पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, नॉन वायलेंस पर इतना ज्यादा इन्होंने फोकस किया, इतना ज्यादा बल दिया कि एक आम इंसान के लिए एक व्यवहार में इसका पालन करना असंभव हो गया। युद्ध वगैरह का, खेतीबाड़ी, कृषि का इस जैन धर्म में विरोध किया गया है कि भाई जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं वो इसके मेंबर नहीं बन सकते, या जो सैनिक हैं या जो युद्ध में भाग लेते लोग इसके मेंबर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर वह व्यक्ति खेतीबाड़ी करता है तो कोई ना कोई छोटे मोटे बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। ये तो कहते हैं कि कण कण में आत्मा है। अगर आपने किसी चींटी या किसी बैक्टीरिया को भी मार दिया तो आपने क्या कर दी? हिंसा कर दी। ठीक है, हत्या हो गई आपसे। ठीक है, तो इतना कैसे संभव है कि हम व्यवहार में इन सारी चीजों को क्या करें? ऑबे करें, फॉलो करें, या इन सारी चीजों का पालन करें। हमारी बातें, तो इतना ज्यादा फोकस इन्होंने अहिंसा पे कर दिया कि वो आम जनता के लिए या कुछ लोगों के लिए उसका पालन करना असंभव हो गया। ठीक है, ये भी ब्याज पे पैसा लगाना या बिजनेस को बढ़ाना, उस पर फोकस करते हैं। तो ज्यादातर इस धर्म के मानने वाले लोग थे, कौन थे?
व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, उन्होंने खुले हाथ से इसको काफ़ी क्या दिया, दान भी दिया। और भी कई राजा महाराजा बौद्ध धर्म इस जैन धर्म को मानते थे, अपनाया था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नॉन वायलेंस पे इतना ज्यादा फोकस किया कि वो आम जनता के लिए उसका पालन करना असंभव हो गया। ठीक है, एक आदर्श की तरह इन्होंने यहाँ पे अहिंसा को या नॉन वायलेंस को स्थापित किया। आपने देखा होगा कि जो कुछ जैन धर्म के कुछ लोग हैं वो अक्सर मास्क लगा के रहते हैं या नंगे पैरों से चलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर भाई सांस के द्वारा भी अगर बैक्टीरिया अंदर जाता है तो हिंसा हो जाती है। नंगे पैर घूमते हैं क्योंकि अगर कोई छोटी मोटा जीव पैरों को नीचे आएगा तो वो बच जाएगा। ये तो इस तरह से इन लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक हमें पूछा जाता है। और इन्होंने भी कोई लोगों की भलाई के लिए, सदाचार के लिए कहा कि दुनिया जो ये है, हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो जो हमारी जीव है, जीव यानी जो आत्मा है, वो हमारे जो कर्म करते हैं उनसे ढक गई है वो। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे अपने कर्मों को कम करके अपनी आत्मा की शुद्धि पर, ठीक है, जो आत्मा उस कर्मों के नीचे दब गई है, जो हम इस आसक्ति या इस माया मोह माया के चक्कर में पड़ते हैं, उसको छोड़ो और एक तरह से कहें तो आत्मा को जगाने के लिए, ठीक है, चेतना को जगाने के लिए फिर से काम करो। तो इस तरह की कुछ बातें इस जैन धर्म में मिलती हैं। क्लियर यहाँ तक आप सभी को? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, देखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें और फिर हम आगे देखते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये था जैन धर्म की कुछ मुख्य मुख्य बातें। क्लियर है? और जैन धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। त्रिरत्न है, 3 रत्न जैन धर्म के। त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, हाँ जी, हो गया। तो इसको नोट करें। और यहाँ पे कुछ और 2-3 बातें और मैं लिख रहा हूँ इस धर्म से संबंधित जो कुछ बातें हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने कहते हैं कि भाई अंतिम लक्ष्य जो है जैन धर्म का वो है कि हमारी जो आत्मा, जो हमारे कुछ इस भौतिक कार्यों में जो दब गई है, उसको फिर से जागृत करना है। तो एक इसमें वर्ड आता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसको कहते हैं संलेखना पद्धति, संलेखना सिस्टम, संलेखना पद्धति, संलेखना सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो भी जैन धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं, या कहें तो जैन धर्म के जो भिक्षु हैं या संत हैं, वो इस संलेखना पद्धति के द्वारा अपने आप को या अपने शरीर का त्याग करते हैं। संलेखना पद्धति में क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने आप को कठोर कहते हैं ना, दर्द देता है, एक्सट्रीम पेन, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है व्यक्ति, अपने शरीर के बालों को नोचता है, अपनी स्किन को नोचता है। ठीक है, कहते हैं ना एक्सट्रीम पेन देता है। ठीक है, इतना दर्द अपने शरीर को देता है और फिर इस तरह से अपने शरीर को वो लोग त्याग देते हैं। तो इसी को कहा जाता है संलेखना सिस्टम, संलेखना पद्धति। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, जो पहले एक शक्तिशाली बड़े राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इस संलेखना पद्धति के द्वारा ही श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया। समझ में आ रही बात है? तो संलेखना पद्धति क्या है? एक तरह से जैन धर्म की एक अंतिम स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जिस समय व्यक्ति अपने आप को अत्यंत कठोर दर्द देकर, एक्सट्रीम पेन देकर अपने आप को खत्म कर लेता है या अपने शरीर को त्याग देता है।
क्लियर है? तो ये संलेखना पद्धति। अब महावीर स्वामी ने कुछ नियम दिए थे, कुछ बातें बताई थी कि जो जैन धर्म के जो साधु संत हैं उनके लिए, तो उनको भी लिख लेते हैं। हो गया संलेखना पद्धति। ठीक है, जैसे कि जो 23वें जो तीर्थंकर थे ना, पार्श्वनाथ, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए, जैन धर्म के जो साधु संत उनके लिए 3 नियम बताए थे जिनका पालन करना है। ठीक है, जैसे कि आपका सत्य बोलना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। एक आता है अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है, सत्य, अपरिग्रह, परिचय, चोरी न करना, सत्य बोलना, और अपरिग्रह, संपत्ति न रखना, अस्तेय, चोरी न करना। और यहाँ पे एक और नियम है जिसका मतलब है आपका ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये कुछ नियम हैं जिनका पालन जो है हर एक जैन धर्म का जो मानने वाले साधु संत है, बौद्ध यानी सॉरी, जैन धर्म के जो साधु संत हैं, जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, खासकर जैन धर्म के साधु संतों के लिए ये नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे बुद्ध जी ने भी संघ की स्थापना की थी, इन्होंने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संघ बनाया था, और सारे लोगों के लिए इन्होंने अपने संघ के दरवाजे खुले रखे थे, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, कोई भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैसे शूद्र है, किसी भी उससे है, तो वो क्या है, मतलब इस संघ का सदस्य बन सकता है। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो नियम है उसको लिखें, अहिंसा। वो तो रह ही गया, अहिंसा तो मेन कंसेप्ट है इस धर्म का। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, और ये जो कहे ना, इस तरह से कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। 1 2 3 4 और 5 हो गए। ये तो मेन है, ये तो इस जैन धर्म के कहते हैं ना एक तरह से आत्मा। अहिंसा तो जैन धर्म की आत्मा है, ये मान के चलो। रीढ़ या बैकबोन, या एक है ना, यानी एक मुख्य नियम, एक मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये जैन धर्म के कुछ 5 नियम हैं जिनको पालन करना होता है जो तीर्थंकर हैं वो, और साथ साथ जो उनके अनुयायी हैं, यानी जैन धर्म के जो भी साधु संत है, सबके लिए। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य बोलना है, अपरिग्रह, कोई संपत्ति नहीं अर्जित करनी है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये 4 नियम तो पहले से ही थे, यानी ये 4 नियम दिए थे किन्होंने? किन्होंने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे, पार्श्वनाथ। और ये चौथा नियम जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने। क्लियर है? तो इस तरह से मेन 5 नियम हैं जो एक जैन धर्म के मानने वाले, खासकर जैन धर्म के जो साधु संत हैं, भिक्षु हैं, उनको इन 5 नियमों का पालन करना। क्लियर यहाँ तक आप सभी को? तो इनको याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हो गया इतना? क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये हमने 5 नियम देखे हैं। पहले 4 जो थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और अंतिम जो था ब्रह्मचर्य, वो नियम जोड़ दिया था किन्होंने? महावीर स्वामी। अब इसमें एक और बात आती है कि जैन धर्म के अंदर सत्य जो है, ट्रू जो है, उसकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, स्टेज हो सकती है। इसमें माना गया जैन धर्म में कि भाई सत्य जो है उसकी अनेक अवस्थाएं हैं। जैन धर्म के अनुसार जो सत्य है उसकी अनेक अवस्थाएं हैं, या अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं। तो सत्य की जो जांच पड़ताल है वो अनेक तरीकों से की जा सकती है। सत्य एक भी हो सकता है, सत्य एक से अधिक भी हो सकता है।
ऐसा मानना या ऐसी मान्यता है किसके अंदर? जैन धर्म के अंदर। समझ में आ रही बातें? जो ट्रू है, जो ट्रुथ है, उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं और ट्रुथ जो है मोर वन, एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो सत्य की क्या है? ट्रुथ की क्या है? बहुत सारी स्टेजेस हैं, अनेक अवस्थाएं हैं, ठीक है? और सत्य एक भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो ये जो सत्य अनेक है और इसकी जो अनेक अवस्थाएं हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है इसमें शायदवाद का सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत। तो ये जो बताया गया है कि सत्य अनेक हैं, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं, ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो इस नियम को कहा जाता है शायदवाद, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? शायदवाद कहा जाता है कि भाई सत्य की जो है अनेक अवस्थाएं होती हैं, सत्य को अनेक प्रकार से जांचा परखा जा सकता है और सत्य एक से अधिक भी हो सकता है। सत्य जो है वो एक से अधिक भी हो सकता है। समझ में आ रही बातें? तो सत्य की क्या है? अनेक अवस्थाएं होती हैं, सत्य एक से अधिक हो सकता है, उसे अनेक प्रकार से जो है हम तर्क लॉजिक लगाकर उसे जांच परख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इस नियम को शायदवाद है। एक और दूसरा नाम इसका आता है अनेकांतवाद सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहा। इसके अनुसार सत्य अनेक है, सत्य एक या एक से अधिक हो सकता है। क्लियर है? इसको आप याद रखेंगे। सीधा क्वेश्चन आता है कि शायदवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो शायदवाद या अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। सत्य की जांच पड़ताल के लिए सत्य की अनेक अवस्थाएं हो सकती है, उसकी अनेक प्रकार से जांच पड़ताल की जा सकती है। सत्य एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, ये कहलाता है शायदवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत। ऐसे कहते हैं कि तर्क लगाकर हम किसी चीज की सत्यता को परख सकते हैं। मतलब कहने का कहा जाता है कि जैन धर्म में एब्सोल्यूट सत्य या एब्सोल्यूट असत्य कुछ नहीं हो सकता। हमारी बात है। तो इसमें कुछ भी क्या है, एक तरह से कहते हैं ना, असत्य बिल्कुल खत्म, नेगेटिव बिल्कुल, ये किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या किसी चीज को 100% स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी बात है। कहने का मतलब ये कि भाई हम कई बार मान लेते हैं भाई ये नेग्लेक्ट है, चीज खत्म कर देते हैं, नेगेटिव मतलब 0% मान लेते हैं है ही नहीं, या किसी चीज को इतना सत्य मान लेते हैं कि 100% सही है ये। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। ना तो किसी चीज को बिल्कुल कतई 0 तक नकार देता है, ऐसा भी नहीं है, और किसी चीज को 100% मान लेता है, ऐसा भी नहीं है। तो यही कहलाता है शायदवाद या अनेकांतवाद का। शॉर्ट में समझ रहे, क्लियर है इतना? तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन धर्म की जो है 2 सभाएं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको भी हम एक बार देख लेते। जैन धर्म से जुड़ी हुई 2 सभाएं हैं, 2 संगीतीय जो सभा कहते हैं ना, संगीतीय सभा, ठीक है। जैसे कि जैन धर्म की जो पहली सभा थी 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो दूसरी सभा थी वो हुई थी 513 या एक जगह 516, इसकी डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। 513 भी हो सकती है, एक 516 AD, ठीक है। ये हुई थी आपका वल्लभी गुजरात। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात के अंदर, वल्लभी गुजरात। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी गुजरात। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तुलभद्र, और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा शर्मण, क्षमा शर्मण, देवर्धि क्षमा शर्मण अध्यक्ष थे। और
यहाँ पे जो जैन धर्म था, इस पहली बौद्ध संगीति के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म के जो साधु संत थे उनमें हो गया बहुत ज्यादा विवाद, और ये जो जैन धर्म था ये फिर डिवाइड हो गया, बट गया दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, समझ में आ रही बात है? श्वेतांबर वो लोग थे जो व्हाइट क्लॉथ यानी सफेद रंग के कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर वो थे बिल्कुल नग्न रहने वाले। समझ में आ रही बात है? दिगंबर एक तरह से जैसे महावीर स्वामी ने कहा था उनकी शिक्षाओं पे चलने वाले। महावीर स्वामी भी क्या था, वस्त्र छोड़ दिए थे अपने अंतिम जीवन में, और श्वेतांबर वो थे जिन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया अपने नियमों में कुछ समय के बाद। तो स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे ये कहलाए थे दिगंबर। ठीक है, और ये थे श्वेतांबर, श्वेत कपड़े धारण करने वाले, और दिगंबर नग्न रहने वाले थे। स्वामी जी ने बोला था, महावीर स्वामी जी ने, बिल्कुल उनकी शिक्षाओं में विश्वास करने वाले, जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही क्या है, बिल्कुल वैसा ही सोचने वाले, वैसा ही करने वाले, नो चेंजर, मतलब अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि श्वेतांबरों ने समय के अनुसार अपने विचारों में बदलाव कर। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुई बातें, समझ में आई होंगी बातें। ठीक है, हो गया यहाँ तक? अब दो तीन कुछ बुक हैं इस जैन धर्म से संबंधित, उन बुक्स को लिख लेते हैं, देख लेते। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित दो सभाओं को देखा। क्लियर है? हाँ जी। अब कुछ किताबों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि आचरांग सूत्र, जैन धर्म की कुछ बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं, जैसे आचरांग सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी दी हुई है, महावीर स्वामी के बारे में पता चलता है। आचरांग शुद्ध में जो महावीर स्वामी ने जो संघ बनाया था, संघ के नियम हैं, इसमें संघ के नियम दिए हुए हैं कि भाई जो जैन धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होंगे या जैन धर्म के जो मानने वाले जो लोग होंगे, साधु संत होंगे, उनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। या संघ जो उन्होंने बनाया था महावीर स्वामी ने, जिसमें सारे लोग उसके मेंबर बने थे, उसके क्या नियम होने चाहिए, डिसिप्लिन के नियम। भगवत सूत्र महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बहुत सी घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। एक और बुक आती है कल्प सूत्र। क्या? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जिसको लिखा था किसने? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु, कल्प सूत्र। इसमें जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके जीवन के बारे में पता चलता। 24 तीर्थंकरों की जीवनियां, एक तरह से उनके जीवन के बारे में या तीर्थंकरों के बारे में पता चलता है इस कल्प सूत्र, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। भगवत सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन पे कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, और आचरांग सूत्र से हमें पता चलता है संघ के नियम, डिसिप्लिन के नियम, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्लियर है था सभी? तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और जो जैन धर्म था, इसमें शुरुआत में मूर्ति पूजा नहीं थी, और बाद में महावीर स्वामी के लोग मूर्ति बनाकर पूजा करने लग गए। ठीक है, मराठी, कन्नड़, ठीक है, इन भाषाओं के विकास में इस जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जैन धर्म का जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? जैन धर्म की जो किताबें हैं, बुक्स हैं शुरुआत की, या स्वामी जी ने जो अपने विचार दिए थे, इस भाषा में, प्राकृत या अर्धमगधी भाषा। तो इसी भाषा से आगे चल के कन्नड़, मराठी, इस तरह की भाषाओं का विकास हुआ। हमारी बात है। तो ये जो टॉपिक था आपका जैन धर्म वाला, ये कंप्लीट होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो आई हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
ये हिस्ट्री क्लास में जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, आपने उनको नोट किया होगा और अच्छे से उनको याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहीं से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सीधे सीधे क्वेश्चन है, जैसे कल्पसूत्र की रचना किसने की, भगत सूत्र में क्या लिखा हुआ, आचरण सूत्र में क्या है, जैन धर्म की जो ये जो सभाएं हुई वो कहाँ कहाँ पे हुई, ठीक है। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, किस वंश के थे वो, ठीक है, या उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, किस भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए, या जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, या जैन धर्म के 5 नियम कौन से हैं, मुख्य बात क्या थी, किसको मानता है जैन धर्म किसको नहीं, नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे, तीसरे कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ऋषभ देव का उल्लेख किस में आया है, ऋग्वेद में भी हुआ ऋषभ देव का उल्लेख। जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जैन धर्म के, उनका उल्लेख का किस में हुआ है, ऋग्वेद में भी उनका जिक्र है, उनका नाम आया, उनको मेंशन किया गया, उनका उल्लेख हुआ है। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इस जैन धर्म से जुड़ी हुई, ये सब क्वेश्चन बन के पूछे हैं पीसीएस में और भी अदर एग्जाम्स में। समझ में आ रही बातें? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने इस लेक्चर का पूरा पूरा फायदा उठाया होगा और आगे चल के उठाएंगे और सारी बातें चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है, अगला टॉपिक हमारा 16 महाजन। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।